तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के एडमिट कार्ड से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक क्या प्रोसेस रहेगा। अभी अभी एचएसएससी की साइट पर एक नया नोटिस आया है जिसमें बताया गया है एडमिट कार्ड निकालने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक क्या प्रोसेस रहेगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना। अगर एक गलती भी होगी ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना कि आपको क्या क्या करना है। बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, आपको उसका प्रिंट निकलवाना है। निकलवा लिया, वो जो प्रिंट निकलवाओगे ना वही लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी नहीं लेके जानी। सबसे पहले तो ये बात होगी। जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे अपनी लेटेस्ट यानी नई फोटो लगानी है और उस फोटो पे आपके गांव या शहर में आसपास कोई भी स्कूल है ना, वहाँ के प्रिंसिपल के साइन करवा लेना, ठीक है। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। और इसके अलावा आपको ना तो मोबाइल लेके जाना और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके जाना और ना ही किसी प्रकार की बेल्ट, घड़ी, अंगूठी, चेन, गहने, इनमें से कुछ भी नहीं लेके जाना, क्योंकि इन चीज़ों को एग्ज़ाम सेंटर में ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। उसके बाद जैसे आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फार्म भर रखा है, एसआई का फार्म भर रखा है, तो आपको दोनों भर्तियों के पीएसटी और पीएमटी में उपस्थित होना होगा और दोनों भर्तियों की अलग अलग जांच होगी, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने 2 फार्म भर लिए, एसआई का भी भर दिया, कांस्टेबल का भी भर दिया, तो आपको पीएसटी और पीएमटी यानी हाइट और चेस्ट कांस्टेबल की अलग होगी और एसआई की अलग होगी। इसी तरह रनिंग दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है फ्रेंड। अगर आप अपने माप यानी आपकी हाइट माप दी या फिर चेस्ट माप दी, इससे खुश नहीं हैं तो आप तुरंत लिखित में कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके बाद जो वहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी है उसके द्वारा दोबारा माप लिया जाएगा और उनका फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। और इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन अलग अलग होगी, कांस्टेबल की भी अलग होगी और एसआई की अलग होगी, यानी इन दोनों के लिए आपको अलग अलग बुलाया जाएगा। जब आपको बुलाया जाएगा ना, उस समय आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और फिर आपको वेटिंग हॉल यानी प्रतीक्षा स्थल में बिठा दिया जाएगा और आपको आपके टोकन नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। और जब आपकी दौड़ होगी ना तो आपको एक तो दिया जाएगा चेस्ट नंबर और एक दी जाएगी चिप, जिससे पता लग जाएगा कि आपने दौड़ कितने समय में पूरी की है। और रनिंग और चेस्ट मापन या फिर हाइट मापने के दौरान किसी भी तरह की प्रतिबंधित दवा लेना सख्त मना है। अगर ऐसा करता हुआ कोई उम्मीदवार पाया गया ना तो उसको चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा, यानी ना तो उसका पीएमटी होगा ना पीएसटी, यानी कुछ भी नहीं होगा, उसको बाहर निकाल देंगे और कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। और जब आप रनिंग करोगे उस समय अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए एचएसएससी जिम्मेवार नहीं है। इन्होंने साफ लिख रखा है 8वें नंबर की लाइन पे। और आप जूते पहन के भी भाग सकते हैं और बिना जूते पहन के भी भाग सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और जब आपकी रनिंग होगी ना तब आपकी तलाशी भी ली जाएगी, आपकी जो आईडी है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, उसकी पहचान की जाएगी। उसके बाद जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा ना उसका बारकोड स्कैन करके आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, फिंगरप्रिंट लगेगा और फिर आपके पैरों पर चेस्ट नंबर लगेगा और उसके बाद आपके पैरों पे चिप बांध दी जाएगी और फिर आपकी शुरू होगी रनिंग। और जब आपकी रनिंग समाप्त हो जाएगी तो आपसे चेस्ट नंबर और चिप वापस ले ली जाएगी। और जो चिप में टाइम आएगा ना उसके आधार पर आपका फिजिकल में सिलेक्शन होगा। जो चेस्ट मापी जाएगी, हाइट मापी जाएगी, वो सब ना कंप्यूटराइज्ड होगा, यानी मशीनों के द्वारा किया जाएगा। अगर मैं बात करूं हरियाणा पुलिस कमांडो विंग्स की तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा पीएमटी यानी हाइट चेस्ट मापी जाएगी। उसके बाद आपको हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। अगर उसमें क्वालिफाई होते हैं तो चिन अप के लिए बुलाया जाएगा। अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए और उसके बाद होगा एग्ज़ाम। अगर बात करें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई की तो उसमें क्या होगा, पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग क्लियर करने के बाद आपकी चेस्ट मापी जाएगी, हाइट मापी जाएगी। अगर इन सब में आप क्वालिफाई हो जाते हो तो बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका पीएमटी होगा ना तो आपको एक पर्ची दी जाएगी कि आप क्वालिफाई हो चुके हो। तो वो पर्ची आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो साथ में लेके जानी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा और जब आपने फार्म भरा था वो फार्म लेके जाना है और जो फार्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिए थे वो सभी लेके जाने हैं। और साथ में एचएसएससी की साइड से
अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना और उसको भी लेके चले जाना। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, एक अटेंडेंस शीट होती है उस पर आपके साइन हो जाएंगे और अंगूठे के निशान लग जाएंगे और फिर फाइनल रिजल्ट साइट पर डाल दिया जाएगा कि भी किस किस का सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हो चुका है। तो फ्रेंड ये रहेगी प्रोसेस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दे देंगे। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले HSSC का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, SI का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, PGT सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और कल को पशुपालन की वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं करीब 500 क्वेश्चन पशुपालन के भी करा दूंगा और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस PDF से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं और 2015 से लेकर अब तक जितने भी HSSC के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके PDF भी डिस्क्रिप्शन में हैं। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।